आपके भी किचन में ये 4 चीजें हैं, तो आज ही अभी तुरंत उन 4 चीजों को निकाल के किचन से बाहर फेंक दीजिए। यही किचन की 4 चीजें हमारे शरीर में 80% तक बीमारी को जन्म देती है, हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। अगर आप इन 4 चीजों को आज ही अपने किचन से हटा देते हैं तो आपका पूरा परिवार, विश्वास मानिए, 80% नॉर्मल बीमारियों से दूर रहेगा। और यही कारण है कि जो आज लोग बीमार हो रहे हैं और इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बीमारी हमें जन्म से मिलती है, बीमारी हमें ऊपर वाले देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज के समय में भी आप चाहें तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, आज के समय में भी आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं कुछ बदलाव करके। तो चलिए, कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें अपने अभी तुरंत किचन से हटाना है। उनमें से पहली चीज है दोस्तों, जो हर घर में पड़ी होगी, आपके घर में शायद पड़ी होगी, और पड़ी होगी तो सबसे नंबर 1 ब्रांड की पड़ी होगी। चाहे वो कितनी भी बड़ी नंबर 1 ब्रांड हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसका चीज नहीं खाना है, वो है रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों, जो पहली चीज है अभी तुरंत किचन से निकालिए, वो है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल दोस्तों जहर का काम करता है। इसमें आप जो भी चीजें बनाते हैं वो सारी चीजें नुकसानदेह है हमारे लिए। पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, हृदय से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, इसी तेल के खाने से होती है। लेकिन इस तेल को ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है, लगता है कि यही तेल खाने से हम हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको तेल ही खाना है, चाहे वो सरसों का तेल हुआ, चाहे मूंगफली का तेल हुआ, चाहे तिल का तेल हुआ, चाहे अलसी का तेल हुआ, जो भी तेल आपको खाना है उसका बीज खरीदिए, चक्की पे जाके तेल निकलवाइए, उस तेल को आप खाइए, वो हमारे लिए सेफ है, वो हमारे लिए सेफ है। लेकिन जो रिफाइन किया गया, वो नाम से ही समझ लीजिए रिफाइन किया गया। रिफाइन करने में दोस्तों 10 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसमें कुछ केमिकल भी मिलाए जाते हैं। आप देखिए, मैच करिए, जो आप बाहर से तेल लाए हैं सरसों का और जब आप चक्की से तेल निकलवाते हैं, दोनों तेल को आप मैच करिए। जो तेल आप बाहर से लाए वो पेट्रोल की तरह झलक रहा है, जो तेल आप चक्की से निकलवा के लाए वो तेल मोटा है, गाढ़ा है, झाग युक्त है। तो आप समझ लीजिए कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। दोस्तों तेल जो भी है, जो आपके द्वारा निकलवाया गया चक्की से, वो तेल खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल आज ही अभी अपने किचन से निकाल दीजिए। दूसरी चीज है जो स्वीट पॉइजन का काम करती है और सबके घर में दोस्तों रखी होगी और सब लोग इसे लाते हैं, वो है चीनी। दोस्तों, हम देखते हैं दुकान पे लोग जाते हैं, 4-4 किलो, 5-5 किलो, 10-10 किलो चीनी लेते हैं। जब हम उनके परिवार के बारे में पता चलते हैं तो पता चलता है इनके परिवार में 6-7 लोग हैं और 10 किलो चीनी ऐसे ही खा जा रहे हैं। वो 10 किलो चीनी कैसे खा रहे हैं? चाय के माध्यम से ले रहे हैं, या घर पे कोई जूस बना रहे हैं, या खीर वगैरह बना रहे हैं, उसमें डाल के खा रहे हैं। यानी 10 किलो चीनी 6-7 लोग खा जा रहे हैं महीने में। ये चीनी स्वीट पॉइजन का काम करती है। चीनी में हंसते हमें कुछ नहीं मिलता, ना तो कोई प्रोटीन मिलता है, ना विटामिन मिलता है, ना मिनरल मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। चीनी एक वेस्ट पदार्थ है हमारे अपने हिसाब से। जिस दिन आप अपने किचन से चीनी को हटा देंगे, पेट से संबंधित बीमारियां दूर होने लगे। चीनी वाला आइटम खाने से वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब होता है, खास करके एसिडिटी बनती है। इसलिए चीनी और चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हैं, चाहे वो आपके घर की हो चाहे बाहर की हो, इन्हें खाना आप बंद कर दीजिए। तीसरी चीज है वो है दोस्तों मैदा। मैदा सफेद जहर है, इसे सफेद जहर कहा जाता है। अब आप कहेंगे तब तो गेहूं आटा भी जहर है? नहीं। क्यों? क्योंकि गेहूं का आटा गेहूं धुल करके डायरेक्ट इसे पीस दिया जाता है और इसके चोकर में ही फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनाया जाता है तो मैदा बनाने के लिए ऊपर की एक लेयर हटा दी जाती है जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। जब ऊपर की लेयर ही हटा दी गई, प्रोटीन फाइबर निकल गया, तो एक प्रकार का ये वेस्ट पदार्थ हो गया। ऊपर से इसे पतला, खूब पतला पीसा जाता है, जो आंतों में चिपकने का डर रहता है,
कब्ज का सबसे बड़ा कारण बनता है। उसके बाद भी इसमें सफ़ेदी लाने के लिए क्लोरीन जैसे कई प्रकार की गैस आती है जिससे ये वॉश किया जाता है, सफ़ेदीपन लाने के लिए। इससे भी दुकानदारों का, इससे भी फैक्ट्री वालों का पेट नहीं भरता है। इसमें खड़िया जैसी घटिया मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए दोस्तों मैदा सस्ता मिलता है, गेहूं का आटा महंगा मिलता है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। लेकिन आज के समय में मैदा से बनी हुई ही सारी चीज़ें हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे नमकीन हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे मिठाइयाँ हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, चाहे टोस्ट हुआ, चाहे समोसे हुए, चाहे पकौड़ी हुई, चाहे चाउमीन हुआ, चाहे मैगी हुआ, जितने भी नाम ले लो, ये सारी चीज़ें मैदे से ही बनाई जाती है। और जिस दिन से आप मैदा हटा देंगे उस दिन से आप बीमार होना बंद हो जाएंगे। पेट से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां, वो सारी बीमारियां चीनी मैदा खाने से ही हो रही है और रिफाइन किया गया तेल। ये तीन चीजें आज ही हटा दीजिए। चौथी चीज दोस्तों, प्लास्टिक का सामान। आपके किचन में जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं, जितने भी प्लास्टिक के डिब्बे हैं, उसे आप हटा दीजिए। क्योंकि जब आपके किचन में रहेगा तो आप उसमें खट्टी चीज़ें रखेंगे, आप उसमें गर्म चीज़ें रखेंगे और आप उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ तक कि हम देखते हैं सब लोग किचन में प्लास्टिक के डिब्बे ही भरे हुए हैं, उसी में नमक रखे हैं, अचार रखे हैं। जबकि दोस्तों कोई भी खट्टी चीज़ कभी भी भूल करके आप प्लास्टिक के बर्तन में, प्लास्टिक के डिब्बे में मत रखिएगा। क्योंकि खट्टी चीज उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेती है और प्लास्टिक में रखा हुआ वो प्लास्टिक का अंश आपके शरीर में जाएगा, जो कि कैंसर का कारण होता है। तो इसलिए अगर आपके भी किचन में प्लास्टिक का कोई भी डिब्बा है, गिलास है, कटोरिया है, आज ही तुरंत नष्ट कर दीजिए। पैसे की मोह मत करिए, उसके स्थान पर स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करिए, वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, इन चारों चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, आपका शरीर, आपका पूरा परिवार, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जाने अनजाने में हम खुद बीमारी को निमंत्रण देते हैं, फिर हम कहते हैं हम बीमार बने रहें। तो दोस्तों आज ही हटाइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और लगता है कि ये वीडियो हर घर तक पहुंचना चाहिए, हर लोगों के पास पहुंचना चाहिए, तो आज ही इस वीडियो को शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई अपना सुझाव भी आप देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव भी दीजिए, हम वीडियो में और सुधार करने का प्रयास करेंगे। या किसी विशेष बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी खास दवा के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगली बार हम उसके वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।